जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाता आचार्य शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गौरनीताय की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रिताः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पाठ अध्याय 6 छठा अध्याय श्लोक 15। युञ्जन् एवं सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। युञ्जन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। युञ्जन्नैवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। युञ्जन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति।
युञ्जन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति युञ्जन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति युञ्जन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। माताएं, युञ्जन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिः निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। शब्दार्थ: युञ्जन अभ्यास करते हुए, एवं इस प्रकार से, सदा निरंतर, आत्मानं शरीर मन तथा आत्मा, योगी योग का साधक, नियतमानसः संयमित मन से युक्त, शांतिम शांति को, निर्वाण परमां भौतिक अस्तित्व का अंत, मत संस्थाम चिन्मय व्योम व भगवत धाम को, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। कृपया दोहराइए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य: अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने की इच्छुक होता है, वह भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है। न हो भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश करना, शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवद गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ ना सूर्य की आवश्यकता है न चांद का बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारा लोक उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित है जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि जहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चित मत्पर मत्स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतर्गत्वा कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में 5:37 में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतः। यद्यपि भगवान सदैव
अपने धाम में निवास करते हैं, जैसे गोलक कहते हैं, तो भी वे अपने परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो। वेदों में श्वेतसातर उपनिषद 3:8 में भी यह पाया जाता है। तमेव विदित्वाति ही मृत्युमेति ही। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योगों की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु बन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जुञ्जन्नैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमं मत्संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यह अध्याय का नाम ध्यान योग। जैसे हम जानते भगवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक है। ये 18 अध्याय गीता को तीन विभाग में आचार्य लोग उनके नामकरण भी करते हैं। पहले 6 अध्याय तक इसको कर्मयोग कहा जाता है। निष्काम कर्मयोग की भगवान ने व्याख्या की है। बीच में 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक भक्ति का विशेष व्याख्या की गई, भक्ति योग का व्याख्या की गई। 13वें अध्याय से लेकर 18वां अध्याय दिव्य ज्ञान की चर्चा भगवान ने करते हैं। इस प्रकार आचार्यों की मत हैं। तो इसीलिए प्रथम विभाग में ये अंतिम अध्याय है, 6ठा अध्याय। क्योंकि इस अध्याय के प्रारंभ से भगवान ने कहे कि जोगी और सन्यासी कौन है। अनाश्रित कर्मफल
कार्यं कर्म करोति च स योगी च सन्यासी न निरग्नि न चाक्रिय। कोई कर्मकांड यज्ञ करता अग्नि जलाकर आहुति देने से, व कोई निर्विशेष ब्रह्म से ध्यान करने से कोई व्यक्ति योगी व सन्यासी नहीं बन जाता है। योगी और सन्यासी भगवान कहते किसको कहते हैं? जो कर्मफल में अनाश्रित कर्मफल में आशा रहित होकर जो केवल भगवान के प्रीत्यर्थ में कर्म करता है। अनाश्रित कर्मफल कार्यं कर्म करोति जा स योगी च सन्यासी, वो योगी है, सन्यासी है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप में है अष्टांग योग सिद्धि। योग कई प्रकार की होती है। योग शब्द का अर्थ क्या? जोड़ना, आत्मा के संबंध को परमात्मा से जोड़ना। व ब्रह्म की परम सत्य की तीन स्थिति है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते हैं। वदन्ति तत्त्वं जद ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो योगी अपने संबंध को अर्थात आत्मा को संबंध को ब्रह्म के साथ या परमात्मा के साथ भगवान के साथ जोड़ता है, संबंध को जोड़ता है। तो इसी को कहते योग। ये अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते कि कौन योगी सबसे योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गता अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो स्वमे युक्ततम मतः। जितनी प्रकार के योगी ये संसार में है, चाहे हट्ट योगी हो, ध्यान योगी हो, स्वाध्याय योगी हो, कई प्रकार के योगी सब हैं। जो क्योंकि जो भगवान के साथ संबंध को स्थापना करने के लिए प्रयास करता है वो योगी है। तो जो स्थापना का संबंध को स्थापना करता है। लेकिन भगवान कहते जितनी प्रकार के योगी है उनमें से वो योगी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। कौन? अंतरात्मना योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना, जो अंतःकरण से मेरे ही सदा मुझे चिंतन करता है, जो मेरे साथ संबंध स्थापना कर चुका है, अंतःकरण में सदा मेरी ही चिंतन में रहता है। मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते, जो श्रद्धावान होकर मेरी भजन परायण होता है। पिछले तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते कि योग का अर्थ ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के उच्चारण के साथ भगवान के साथ अपने संपर्क को स्थिर कर लेना। तो इसलिए लेकिन प्रभुपाद जी ने ये तीन विशेष रूप में यहाँ पर जो कहा गया कि जो अष्टांग योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं लोग, वो लोग कैसे करते हैं, योग का कैसे आरंभ करते हैं। तीनों श्लोक में 11, 12, 13, 14, 15 ये सब श्लोक संबंधित एक साथ में हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये सब का टीका एकाठ ही करते हैं। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश बिछा दें और फिर उसे मृगछाल से ढके तथा ऊपर में मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रिय कर्म को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। अर्थात जिसके मन संयमित नहीं है ये योग साधन करना संभव नहीं है। एकांत स्थान में जाकर निर्जन स्थान में, जो स्थान को पूरा समान स्थिति में हो, ज़्यादा ऊंचा ज़्यादा नीचे न हो, वहाँ पर जाए कुशग्रास बिछाएं। इसका ऊपर फिर मृगछाल के ऊपर डालेगा। मृगछाल की विशेषता है, क्यों जोगी लोग मृगछाल के ऊपर सांप कभी छुए उठेगा नहीं, उसके ऊपर किसी कीड़े मकोड़ा और दूसरे उसके ऊपर नहीं उठेंगे। मृगछाल का अपनी विशेषता है, उसके अंदर अन्य जीव जंतु उसके ऊपर नहीं चढ़ते। तो मृगछाल को बिछाएगा, उसके ऊपर मुलायम वस्त्र डालेगा, डाल के इसका ऊपर फिर बैठेगा। किसी भी सुखासन, सबसे आसान के आसन है सुखासन, पद्मासन,
सिद्धासन, कई प्रकार के आसन हैं। और अपने जो दोनों भुवों के बीच में यहाँ पर बोलते कि नासिकाग्र, नाक के अग्रभाग हैं, नाक के अग्रभाग दोनों भुवों के बीच में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र को ध्यान करेगा, वहाँ पर एकाग्र चित्त से ध्यान करेगा। इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को विषय वस्तु से मन को हटाकर इसको लाकर ब्रह्म में स्थिर करेगा। बस जो इसकी इष्ट है उनकी चिंतन में स्थिर करेगा। तो इसे कर पाना इतने आसान नहीं है। इस कली युग में विशेष तो, और कली युग के बाद दूसरे अन्य युग में भी हैं, कोई ऐसा योग करना, जोगी व्यक्ति जिसकी प्रकृति में मन विषय वस्तु से हटा नहीं है, इंद्रिय भोग से संपूर्ण रूप में विरत नहीं हो गए, जिसकी मन पूर्ण कहते कि मन है वो मनुष्याणाम कारण बंध मुख्य। मन ही इंद्रियों के राजा है। मैं इंद्रियाणां मनस्यास्मि। मन जिसके संयमित नहीं हुआ वो योग साधन करना संभव नहीं है। हाँ, कितने बड़े बड़े योगी प्रयास करके देखे हैं। विश्वामित्र कितने बड़े योगी हैं, सब कुछ राजा था, सब छोड़ छाड़ी योगासन योगा अभ्यास करने लगा। हाँ, वो बैठ के एकांत स्थान में जाकर ऐसे ही बैठ कर, हाँ ठीक जो जैसे नियम से बताया गया करता था नियम योगासन। और योगासन पाला कर, लेकिन थोड़ा सा किसकी घुंघर का शब्द सुना, हाँ मेनका स्वर्ग की अप्सरा आई, इंद्र भेज दिया इसको, थोड़ा सा घुंघरू बजा के नृत्य करने लगा तो बस उसका ध्यान तोड़ गया। हैं, जब तक प्रभुपाद लगते, जब तक हमारे मन में इंद्रिय भोग की इच्छा थोड़ा सा भी बनी रहती है, योग सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। हैं, भगवान कहते कि भगवान जब कहे ये अध्याय में, इसी अध्याय में आगे अर्जुन को कहे कि अर्जुन तुम जोगी बनो, जोगी बनने के लिए तो मन को स्थिर करो, एक जगह में स्थिर करो। तो अर्जुन ने कहा कि ये मेरे से नहीं होगा। हैं, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है। हैं, इसको स्थिर करना एक बिंदु में केंद्रित करना ही आसान नहीं है। चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि, ये पागल है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं, गोपीनाथ है, गोपीनाथ मन जे पागल मरो, न माने शासन जड़े अचेतन पड़े छी विषय घोरे। ये मन पागल है, ये सुनता नहीं है। ये तो भूत की तरफ है। मन कैसा है? भूत की तरफ। एक व्यक्ति एक भूत को साधना किया, भूत को साधन किया, साधन कर भूत बोला क्या, किस लिए मुझे बोला, बोल क्या देना, तुम क्या चाहिए। जो भी बोलता था भूत करके आ जाता, बोलता था कि जमीन मेरा है, इसमें घर नहीं है, घर बना दे, घर बना देता। इसमें जो सामान दो सब देते रहा, जो बोला वो करते रहा। सब बोला काम दे, सबसे मुझे काम देते रहना, काम यदि नहीं दोगे मार डालूंगा तुझे, सबसे मुझे एंगेज करके रखना। बोला क्या करूँ, अपने मित्र से पूछा, भाई ये तो मुझे परेशान करे, सब मार डालेगा। बोलता मुझे क्या काम दूंगा इसको, जितनी काम दे सारी काम करके फिर आ जाता, बोलता और काम दो। तो इसलिए उसका मित्र कहा कि देखे ना बाम्बू है, नहीं बांस का एक है ना, इसको गाढ़ा दे दो, इधर गाढ़ा दे के इसको बोलो इसमें चढ़ो और उतरो, चढ़ो उतरो। जब तक मेरे पास दूसरे काम नहीं है, मुझे अन्य काम करने के लिए तुमको नहीं बोला, तब तक इसमें चढ़ते रहना उतरते रहना। तो अब तो रोने लगा है। तो भूत बोला अरे ये बोला नहीं यही काम है। इसीलिए प्रकृति में मन के भूत जैसा है, इसके सब समय एंगेजमेंट चाहिए। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। असंयमित मन को स्थिर करना संभव नहीं है। ये सब समय कहीं ना कहीं कुछ करना चाहेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं मन को संयमित करने के लिए प्रकृति में क्या करना चाहिए, इसको बोलो जो काम दूसरे कुछ काम नहीं है, तुमको एंगेजमेंट नहीं दिया कृष्ण भावना में, तो फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इसी को जपते रहो, इसको बोलते रहो। मन को और कुछ जब तक दूसरे एंगेजमेंट नहीं है तो इसको बोलते रहो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते जब तक तुम हरे कृष्ण मंत्र को जपा नहीं, योग सिद्धि कैसे प्राप्त करोगे। ये कली युग में तो सीधा कहा गया हरे नाम इव केवलम कलौ नास्तेइव गतिर
अन्यथा। कहा गया इसमें कोई दूसरी गति नहीं है। ये इतनी बड़े जोगी विश्वामित्र गया और वो ध्यान किया तो बस थोड़ा घुंघरू शब्द सुना मेनका के, बस वो ध्यान तोड़ गया हैं। उसके फिर उसकी शकुंतला की ने उसके मेनका के संजोग से एक बच्ची हैं उनसे प्राप्त हुआ शकुंतला है। तो कितनी बड़े बड़े जोगी हार गए। लेकिन प्रकृति में यदि जोगी जो हरिदास ठाकुर की तरफ कोई जोगी है, आचार्य हरिदास ठाकुर हैं, वो क्या करते थे, वो भी एकांत में बैठा कर सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और उनको परीक्षा करने के लिए कितना लोग कोशिश किया है। वो रामचंद्र खान ने बेश्या को भेज दिया। बाद में माया देवी स्वयं भी आ गई परीक्षा करने के लिए, लेकिन सभी फेलियर होके वापस चले गए। इसलिए जब तक हम भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं को चिंतन नहीं करेंगे, उनके भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक योगों में सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते उपदेशामृत में 8 नंबर श्लोक में, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलमिति उपदेश सारम। जितने भी उपदेश है संसार में है, ये समस्त उपदेश का सार यही है। भगवान के तन नाम रूप, भगवान है भगवान के निर्विशेष निर्गुण निर्विशेष, ऐसा नहीं प्रभुपाद यहाँ भी लिखे शून्य, ऐसा शून्य कोई नहीं है। ये कपड़ों कल्पना है। लोग जो सोचते हैं कि शून्यवादी हैं, बुद्धिस्ट लोग, उनको शून्यवादी कहा जाता है। मायावादी लोग क्या कहते हैं इनको, हाँ, निर्विशेषवादी। तो निर्विशेषवादी शून्यवाद, इसलिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में कहा गया निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश, इन दोनों को खंडन करते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी कहते तो नाम भगवान एक रूप, भगवान का रूप है, भगवान के व्यक्ति है। ध्यान करोगे तो किसमें, ब्रह्म में नहीं, ज्योति में नहीं ध्यान करना। भगवान एक व्यक्ति है, तन नाम उनका नाम भी है, तन नाम रूप चरित उनकी लीला भी है। तन नाम रूप चरित सुकीर्तनान, इसका कीर्तन करना है, उसी का ही कीर्तन करते रहना। साधक को कीर्तन कर, जो भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं के कीर्तन किए बिना साधना कैसे जोगी बनेगा है। इसे तन्नाम रूप चरित सुकीर्तनानु स्मृत्य क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। कीर्तन जिह्वा से कीर्तन करेगा, आस्ते आस्ते स्मरण होगा। कीर्तन करने से आस्ते आस्ते, वहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि 3 दशा है, श्रवण दशा, वर्ण दशा, फिर स्मरण दशा है। प्रारंभ से साधक सुनता है, श्रवण करता है, श्रवण करते करते आस्ते आस्ते उसी में फिर आसक्त हो जाता है, उसको वर्ण दशा कहते हैं। फिर अंत में स्मरण। ऐसे अनवरत कीर्तन यानी श्रवण कीर्तन करने से फिर इसको स्मरण होता है। फिर स्मरण का 3, फिर कहते 5 क्रमिक अंग है कि स्मृति, अनुस्मृति, स्मृति धारणा ध्यान, अनुस्मृति समाधि। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो कोट को प्रभुपाद ने कोट अपने तात्पर्य में लिखकर कहते कि ये है विधि साधक कैसे है। स्मृति कभी जब थोड़ा थोड़ा चिंतन करते भगवान के नाम रूप गुण लीला को स्मरण करते, कभी उस समय अनवरत मन विचलित होता है, थोड़े विषय में जाता है मन में, फिर भगवान के पास कभी विषय में, ऐसे ही मैंने संग दोनों चलता रहता है। हाँ, ऐसे जो थोड़ा स्मरण जो भगवान के चरण और थोड़ा घनिष्ठ हो जाता है, हाँ, फिर ध्यान के स्तर पर आता है। व्यक्ति ध्यान समय भी कभी कभी ध्यान करता है, कोई फिर प्रकृतिस्थ हो जाता है। हाँ, श्रुति ध्यान, फिर अन्य श्रुति धारणा ध्यान, ऐसे ही आस्ते आस्ते अनुस्मृति, अनवरत फिर चिंतन रहा, ध्यान करके बैठे। तो इस प्रकार ध्यान में पूरा पराकाष्ठ प्राप्त होने से समाधि स्तर को आ जाता है साधक। तभी फिर भगवान के चरण में उनकी सदा मन स्थिर हो जाता है, वो बाह्य जगत से इसके संपर्क कट जाता है। संपूर्ण रूप इनके संपर्क आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ स्थापित हो जाता है। ऐसा ही, लेकिन यहाँ पर कहते कि ये जो योग ये ध्यान, ये जो सिखा रहे अष्टांग योग सिद्धि, इसमें साधक एक एकांत स्थान में जाकर
ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं है, समतल स्थान पर कुशाग्रास बिछा कर, तो आप उसके ऊपर हिरण की छाल, फिर इसके ऊपर चमड़ा ने के कपड़े, मुलायम कपड़ा बिछा कर उसके ऊपर बैठकर ध्यान करेगा, अपने दृष्टि को केंद्रित करेगा, नासा दोनों भुएं के बीच में, फिर ब्रह्म में ध्यान करना है। यदि वो ब्रह्मवादी है तो ब्रह्म को ज्योति में ध्यान करेगा, यदि परमात्मा है तो परमात्मा को ध्यान करेगा, क्योंकि प्रत्येक शरीर में परमात्मा अंगुष्ठ प्रमाण में पुरुष शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु निवास करते हैं। ये शास्त्र में प्रमाण है, योग शास्त्र में, पतंजलि योग शास्त्र में यहाँ प्रमाण है। ध्रुव महाराज भी इसी प्रकार का योग सिद्धि को प्राप्त किए हैं। उन्होंने पहले विष्णु को ध्यान करते थे, वही विष्णु जब ध्यान करते करते फिर इनको सामने ही वो आ गए। लेकिन योग सिद्धि ऐसे योग नहीं कि कोई जाके अपने बैठकर अपने इच्छा से जैसा बस योग करेगा, नहीं। योग करने के लिए जब तक अपने मनमानी से योग करेगा वो सिद्धि प्राप्त नहीं करने वाला। योग करने का पहले भी इसको गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज को इसीलिए सिद्धि प्राप्त हुआ। इनको कौन प्राप्त हुए? नारद मुनि जैसे महान भक्ति योगी हैं, इनको गुरु रूप में प्राप्त हुए। योग कोई जो किसी प्रकार की योग भक्ति के साथ सम्मिलित न होकर वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो परमात्मावादी तो बीच में तो विष्णु को ध्यान करेगा, हैं, लेकिन जो भक्ति योगी है, जो भगवान को ध्यान करेगा, भक्त लोक है, वो किसको ध्यान करेंगे? भगवान श्री कृष्ण को। हैं, जो भक्त है भगवान को ध्यान करेगा। हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते हैं। तो जो इसलिए ये लोग का ध्यान का वस्तु सबका अलग अलग है। जो ब्रह्मवादी है तो उनको ब्रह्म में ध्यान करेगा, ब्रह्म ज्योति में ध्यान करता है, और जो परमात्मावादी भगवान विष्णु को ध्यान करता है। लेकिन जो भक्त है भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करता है। लेकिन इनमें से कौन योगी आपको अच्छा, आप लोग कौन सा योग पसंद करते हो? हैं, किसको ध्यान करना चाहते हैं? भगवान कृष्ण को ध्यान करना चाहते हैं? हाँ, भगवान के, ठीक है, भगवान के नाम रूप गुण लीला ये सब भगवान, लेकिन आगे तो पहलते रूप में भगवान के नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। पहले आपको नाम ग्रहण करना पड़ेगा, नाम में ही उनके रूप गुण लीला सब छुपा हुआ। किसके पीछे? नाम में। इसीलिए साधक को कहा जाता है केवल प्रारंभ से कैसे करेगा? नाम का ही आश्रय करेगा। नामाश्रय करी थाकह सदा। इसलिए साधक पहले नाम का उच्चारण करता है कि श्रवण कीर्तन, नाम का श्रवण कीर्तन करते रहने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो शुद्ध भाव से भौतिक इच्छा से मुक्त होकर जब नाम संकीर्तन करेगा तो अपने आप भगवान के रूप प्रकट हो जाएंगे। हैं, साधक प्रारंभ से कोई कल्पना करके ऐसे नहीं करता, शून्य को ध्यान करके वो हरे कृष्ण मंत्र गाएगा। ऐसा नहीं कि कोई क्या ज्योति में उद्देश्य करके हरे कृष्ण मंत्र गाएगा। मायावादी लोग करते, मायावादी आश्रम में सब हरे कृष्ण कीर्तन होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण वो करते कीर्तन। लेकिन उनका लक्ष्य गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना नहीं है। उनके नाम लक्ष्य ब्रह्म में लीन होना है। कुछ परमात्मावादी भी हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करते हैं, सब आश्रम सब जगह करते हैं, लेकिन उद्देश्य सबका अलग अलग है। लेकिन जो भक्त है वो भगवान को जानता है, भगवान कौन है। भगवान षड़ैश्वर्यपूर्ण एक व्यक्ति विशेष है, उनके नाम है, उनके रूप है, उनकी गुण है, उनकी लीला है, उनके धाम है। ये श्लोक में बता दे, मत ने विशेष रूप में वो शब्द उपयोग किया जाता है। मत्स्थानम शांति निर्माण परमं मत्स्थानम अधिगच्छन्ति। मत्स्थानम, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मत्स्थानम का अर्थात भगवान के धाम, जहाँ पर भगवान सदा के लिए रहते हैं, जिसके प्रमाण ब्रह्म संहिता में दी गई है। ब्रह्म संहिता में इसके बाद 5:37 में स्पष्ट है कि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो। भगवान का धाम कहाँ पर है, कहाँ भगवान रहते हैं, उसकी प्रमाण भी शास्त्र में दी गई है। तो इसलिए भक्ति योगी ही केवल भगवान को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए भगवान कहते हैं कि सारे कई जगह पर कहते हैं,
भक्त्या मांग अभिजानान्ति। केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। कोई तो अन्य जोगी, अन्य प्रकार के योगाभ्यास करने वाले हैं, वो मुझे समझ नहीं पाएगा। हैं ये हट जोगी, कोई देव का कोई परमात्मा को ध्यान करने वाला कोई ये, लेकिन वो आंशिक है, आंशिक उपलब्धि है, लेकिन पूर्ण उपलब्धि केवल भक्त ही करता है। भक्ति योग को आश्रय करके जो भगवान को सदा भगवान के नाम संकीर्तन करता है, तो भी आस्ते आस्ते भौतिक इच्छा से रहित होकर भगवान के जन्म कर्म लीलाओं को सब समझ जाता है। अंत में भौतिक इच्छा से रहित होकर भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। तो इसलिए यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, है ना। हमें कोई सद्गुरु ग्रहण किए बिना किसी प्रकार के योग का अभ्यास सफलता को प्रदान नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति था, एक भक्त था, सत्य घटना, हमारे यही मंदिर में ही था भक्त है, जो 24 आवर कीर्तन में कुछ दिन सेवा करता था और इंद्र प्रभु के साथ था। तो वहाँ पर एक भक्त था, वो ध्रुव महाराज के प्रसंग चलता था, भागवत को पढ़ा होता था क्लास में, तो सुन के बोला कि मेरे को भी ध्रुव महाराज जैसे बनना। 6 महीना में भगवान को दर्शन हो गया है। तो बोला ठीक है, तो करोगे तो वैसे ही साथ ऐसे ही ध्रुव महाराज कैसे कर रहे थे जानते हैं ना, कैसे है 6 महीना कैसे जीवन धारण किए थे। हैं पहला महीना में क्या खाते थे, कोई था जंगली बेल होता है तो उसको तो थोड़े हैं, फिर आस्ते आस्ते उसको भी छोड़ के सूखा पत्ता सूखा घास खाने लगे हैं। आस्ते आस्ते उसको छोड़कर फिर केवल पानी पीने लगे। आस्ते आस्ते पानी को छोड़कर फिर हवा खा के रहे हैं। ऐसा कर पाना संभव है? तो अब तो 6 महीना में जब हवा, केवल हवा भी लास्ट में हवा लेना ही बंद कर दिए तो सबका स्वास्थ्य बंद हो गया है। सारे देवता लोग भी हाहाकार मचाए हैं, तभी भगवान को बाध्य होकर प्रकट होना पड़ा है सामने। तो ऐसा सब हवा खा के रहने वाला कोई है? तो लेकिन ये जोग सिद्धि, इस प्रकार जोग सिद्धि करके कोई हासिल कर सिद्धि, वो चला गया भक्त, कहा नहीं मैं करूँगा। यहाँ गया, जाकर राम घाट पहुँच गए, जमुना के ना वो राम घाट है, वहाँ पर जमुना के ही भाग में ऐसे ही मैंने भगवान बलराम ने इनको ऐसे खींच कर उसको धागा अलग अलग बना देते धागा। तो वहाँ पर देखा जमुना विशाल ऐसे दिख रहा है, उसका बीच में, जमुना के बीच में एक टाबू दिख रहा है, वहाँ जंगल थोड़ा जैसे है। तो वो जाके उस टाबू में बैठ कर ध्यान करने लगा हैं। वो टाबू में जंगल के अंदर बैठ के वहाँ और बारिश का आस्ते आस्ते उस रात को बहुत बारिश हो गया, इतना बारिश हुआ कि बाढ़ आ गया जमुना में हैं। जमुना में बाढ़ आएगा तो पानी तो सब डूब भर गया चारों साइड, बीच में टापू का अंदर भी पानी घुसा। वो बैठा था ध्यान करके, बेचारा वहाँ से भागा है। उसका जमुना से कैसे भी जीवन बचा के जमुना की टोरी कैसे भी आया, और सब उसका वस्त्र सब गए, क्या लेंगूठा पहना हुआ था, लेंगूठा फिर के वहाँ से भाग के गेट में पहुँचा। मंदिर में कैसे घुसने के लिए चौकीदार नहीं दे रहे, लंगूठा पे खाली लंगूठा पहन कैसे हैं। और दीवार को घुस के जंपिंग करके मंदिर में कैसे ही वहाँ से घूम के आया। तो उसके पीछे चौकीदार लाठी लेकर भागा। और मैं फिर देखा क्या है, बचाओ उनके लिए कौन है, देखा मैंने पिए तुम। चौकीदार बोला रुको कोई हमारा भक्त है, फिर आया हैं। तो ऐसा ही पगड़ा में योग करने से कोई सिद्धि प्राप्त करेगा। जो ध्रुव महाराज सत्ययुग के थे हैं, सत्ययुग में उस समय स्थिति अलग था। अब उनको नारद जैसे गुरु प्राप्त थे, गुरु के निर्देशन, गुरु कृपा लेकर ही फिर योग साधन करा जाता है। तो इसीलिए हमें भी ये हरे कृष्ण मंत्र भी स्वीकार करके फिर मंत्र जब जपते तो आस्ते आस्ते अपराध रहित होकर शुद्ध नाम लेने में सक्षम हो जाते हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्नत्वाम नाम नामिन। नाम नामी अभिन्न है। तो इसलिए तो प्रकृति में ये पूर्ण जोगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा मच्चित मत्पर मत्स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। तो वही प्रकृति में शांति प्राप्त अंतर्गत कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? गोलोक वृंदावन जाना चाहते हो हैं ना? और कहीं जाना चाहते तो कहाँ जाना चाहते हैं? कुछ भी लक्ष्य नहीं
लक्षण नहीं, लेकिन इच्छा क्या है? कुछ तो इच्छा तो है। हाँ, क्या इच्छा है? तो आपका सबका, सब लोग का ऐसा हायर स्टेज में नहीं है, सब लोग का स्थिति अलग अलग है। हैं? प्रभुपाद जी कहे कि एक भक्त पूछा प्रभुपाद जी को, कहा प्रभुपाद मैंने आपने पढ़ लिया बहुत कुछ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतु की तो ही, इसलिए मैंने बड़े भगवत धाम जाने को इच्छा नहीं है। मैं केवल आपका साथी सदा रहूँगा, सदा आपकी किताबों की वितरण करते रहूँगा। हैं? आप जहाँ भी जाओगे लड़ा, मैं आपके साथ ही सब समय में सेवा करते रहूँगा। प्रभुपाद जी बोले हैं डोंट मेक मी कम बैक अगेन। हैं? माई गुरु महाराज ही डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहे दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट ए प्लेस फॉर ए जेंटलमैन। हाँ, एक भद्र व्यक्ति के लिए बहुत भौतिक जगत का स्थान नहीं है रहने का। है तो इसलिए प्रभुपाद मेरे को दोबारा इधर आने के लिए बाध्य नहीं करना है, क्योंकि जब तक शिष्य नहीं जब भगवत धाम पहुँचेगा नहीं, गुरु का जिम्मेदारी है उसको भगवत धाम पहुँचाना है। इसलिए भगवत शिष्य बनाना, गुरु बनना कोई साधारण काम नहीं है। कोई भी गुरु बन जाए, कोई भी क्या बस शिष्य बनाता रहे, बड़ा अच्छा लगता। लोग सोचते फॉलोअर बनता है, लेकिन जानते नहीं कि महाप्रभु ने क्या गाया, न धनम न जन्म न जन्म माने फॉलोअर्स, न सुंदरिम कवितांग। जो गुरु जो जिनको सब शिष्य बनाया, ये जब तक भगवत धाम नहीं पहुँचेगी वो फिर उसकी जिम्मेदारी है इनको पहुँचाना लेके कहाँ भगवत धाम। हाँ, ये आसान के काम नहीं है। हैं? तो इसलिए तो प्रभुपाद जी कहे कि नहीं, कम से कम तुम ये इच्छा रखो कि ये जीवन के अंत में भगवत धाम चले जाओगे। हैं? इस बात ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखे, जीवन के अंत में भगवत धाम, भगवान के धाम में प्रवेश कर जाना, ये ही जीवन का लक्ष्य। लेकिन वो कुछ महाजन है, महान अधिकारी भक्त है, वो बहुत रेयर भक्त है जो जिनके मन में भगवत धाम जाने के लिए भी इच्छा नहीं होता है। इनको भगवान विष्णु के दूत नहीं आते लेने के लिए, उनको लेने के लिए भगवान को आना पड़ता है। हैं? नहीं तो वो बस सेवा करके ही तृप्त रहते हैं। हैं? प्रहलाद महाराज को ध्रुव महाराज ने प्रहलाद महाराज को लेने के लिए कौन आया? स्वयं नृसिंहदेव आए। हिरण्यकशिपु को विदारित करके पहले प्रभु प्रहलाद तुमने बहुत दुख सहा, अभी चलो तुमको अन्य दूसरों को उसको लेने के लिए मेरे दूत आ जाते हैं, विमान आ जाते चले जाते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ तुमको लेने के लिए, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं स्वयं आया हूँ, तुमको साथ में लेके जाऊँगा, चलो। लेकिन भगवान प्रहलाद महाराज कहे नहीं, आप मेरे सामने मुझे आए हो, प्रकट हुए हो, ये मेरे को जो कुछ बोल रहे ये मेरा किसके लिए हुआ? केवल मेरे गुरुदेव नारद मुनि की कृपा के कारण। नारद मुनि मुझे भक्ति सिखाया। हाँ, उन्होंने मुझे भक्ति सिखाया और मैं भक्ति किया, तो अभी तो आप मेरे सामने प्रकट हुए और आप मुझे बोल रहे चलो मेरे साथ। मैं गुरु को बिना बोले, जिनकी कृपा से आप आपके चरण कमल को प्राप्त किया, मैं उनको छोड़कर, उनको बिना पूछे उनकी छोड़कर मैं अकेले कैसे आपके साथ चले जा सकता हूँ? ये संभव नहीं है। मेरे गुरु जो कार्य में रहते हैं, हम भी उसी कार्य में लगे रहेंगे। हैं? क्यों? नारद मुनि सदा लगे रहते किसमें? प्रचार में। वो बोला हम भी प्रचार करते रहेंगे मेरे गुरु जी के साथ। हैं? तो गुरु मेरे कहेंगे जाने के लिए फिर सोचूंगा। हाँ, वो बहुत उन्नत स्थिति में जो महाजन लोग हैं, ये सब अपने अपने जगह पर रह के सेवा में रहते हैं, इनको भगवत धाम का इतनी चिंता नहीं है। नारद स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यासकी वयम। जमराज स्वयं कह रहे श्लोक 6 अध्याय के प्रारंभ से ये 12 महाजन जो कहेंगे भागवत में बताएगा, ये 12 महाजन कोई भगवत धाम में नहीं है। कहते कि महाजन जन गतस्य पंथा, ये महाजन लोग सब सेवा को बड़ा माने हैं। ब्रह्मा जी आपने सेवा कर रहे, ब्रह्मलोक में भगवान ने इनको जो सेवा दिया वो इसी में लगे, भगवत धाम में नहीं बैठे हैं। ब्रह्म स्वयंभू नारद मुनि घूमते प्रचार करते ना, स्वयंभू नारद शंभु शंकर जी अपने धाम में बैठ के अपनी सेवा करते हैं। सृष्टि को प्रलय करना उनको जो भगवान सेवा दिया है। प्रहलाद जनक भीष्म ये सभी प्रहलाद और बलि महाराज दोनों सुतोल लोक में हैं।
ये सभी जितनी महाजन है, यदि इनकी हिस्ट्री देखा जाए, सभी अपने अपने जगह पर रहकर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन हम इनको इमिटेशन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कहे कि फिनिश योर बिजनेस इन वन लाइफ टाइम है, एक जन्म से अपने बिजनेस खत्म करो, भगवान की भक्ति करो, भगवत धाम में चले जाओ। नहीं तो भगवत धाम पहुँचना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते ब्रह्म संहिता में 5:37 में स्पष्ट कहते गोलोक एवं निवसति अखिलात्म होता। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जैसे गोलोक में रहते हैं, तो भी अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म और अंतर्जामी परमात्मा रूप में भी व्याप्त हैं। कोई श्री कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को ही सही जाने बिना वैकुंठ में या नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता, जो इस सत्य को पूरा नहीं समझा कि ब्रह्म का 3 स्तर है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इस रहस्य को समझकर साधक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलाप में तल्लीन रहता है। सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयो हैं, ये प्रकृत योगी जैसे महाराज अम्बरीश हैं। अपने इंद्रियों को कृत्रिम रूप में संयमित करके रखने से केवल मन ने संयमित नहीं हो जाता, इनको भगवान की सेवा में जब तक एंगेज नहीं करेंगे तब तक हमें प्रकृति में इंद्रिय संयम करना संभव नहीं है। इसलिए महाराज ने अम्बरीश ने नवदा भक्ति की प्रत्येक अंगों को जीवन में उतार लिए थे। एक गृहस्थ थे, राजा थे, विश्व के सम्राट थे। इतनी बड़ी स्थिति में रहकर भी इन्होंने पूरे इंद्रियों को सवई मन कृष्ण पदारविंद, मन इनको भगवान चरण कमल में लगा हुआ था। कैसे? क्योंकि अन्य सारे अंग सारे इंद्रियां सेवा में लगे थे। हाथ में कर्म मंदिर मार्जना आदिशु, मंदिर को मार्जना आदि करने में। पैदल में उन्होंने राजप्रसाद से आते थे, कहाँ मंदिर में आते थे, चल चल के आकर भगवान की सेवा करते थे। आँख में भगवान किसी विग्रह को दर्शन करने में, भगवान के प्रसाद को आस्वादन करने में, जिह्वा भगवान के बारे में बातचीत करने में, भगवान के भजन गाने में जिह्वा को प्रत्येक वर्णन, संपूर्ण इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से ही प्रकृति में इंद्रियों को संयमित किया जा सकता है। कृत्रिम रूप में इनको संयमित करना संभव नहीं है। तो इसी प्रकार केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्द में योगों की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम कि कर्तव्य द्वारा अवध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। आजकल जोगों से का अर्थ लोग सोचते क्या, स्कूल खोल के जोगो स्कूल खोल के हम बढ़ के सब मेडिटेशन सिखाना है, सब ध्यान हमने के सब क्या, इसका एक प्रकार की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, भिन्न भिन्न आसान ये सब। लेकिन इसका लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य जोड़ना है, हमारा संबंध को भगवान से जोड़ना। उसी प्रभुपाद जी कहते नहीं तो कितने लोग ऐसे ही हैं। अमेरिका में जब प्रभुपाद जी जाने के पहले वहाँ पर एक जोगी ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सिखा रहा था सबको, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। तो उनके पास में मेडिटेशन सीख रहा था एक छात्र, जो सीख रहे थे एक व्यक्ति। हमारे इस्कॉन में महान प्रभुपाद जी अच्छे डिसाइपल बने बाद में रविंद्र स्वरूप दास महान भक्त से वो उसके पास थे, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सिखाते। बाद में बीच में इनको कई भक्तों लेके गीता पकड़ा दिया, प्रभुपाद जी के भगवद गीता है जीटीस। तो उन्होंने गीता पढ़े, बोले जीवन का लक्ष्य तो भगवत धाम जाना है। तो फिर उसको पूछने लगे, बोले भाई ये क्या है, अब तुम मुझे ट्रांसलेट मेडिटेशन सिखा रहा है, ये मेडिटेशन ऐसे ध्यान करके ऐसे क्या सिखा रहे, तो ऊपर उठना है, इसमें हम भगवत धाम जा सकते कि? तो उत्तर नहीं दे रहा था, बार बार पूछते थे, उत्तर नहीं देता था। लास्ट में एक दिन बार बार पूछे तो बोले इफ़ यू वांट टू नो दिस कम एलोन टू माई रूम। तो फिर वो उनका रूम में गए कमा अकेले। तो बोले तुम यदि इसे वो इसका जाना चाहता है, भगवत धाम जाना चाहता है, गो टू भक्ति वेदांत स्वामी, आई एम नॉट फॉर दैट। तो तुम भगवत धाम भक्ति वेदांत स्वामी के पास जाओ, मैं ऐसे तुमको भगवत धाम ले जाने के लिए नहीं हूँ। मैं तुमको थोड़ा ध्यान सिखाऊँ, मेडिटेशन पर फीस देने का महीना बस $500 फीस देके जाना बस। हाँ, तो इसलिए पूरा संसार ऐसे ही चीटर और चीटिंग चल रहा है, चीटर और चीटेड लोग के भरा हुआ है। लेकिन सही भक्ति का प्रकृति में जोगों को जो समझना चाहेगा
फिर प्रभुपाद जी की निर्देशित हैं भगवद गीता एज इट इज़ को सावधानी से पढ़ना चाहिए। उससे कुछ समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, हैं? हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलो नास्तेइव 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 गतिर अन्यथा। हरे कृष्ण। समय हो चुका है, कोई प्रश्न किसकी? अभी दूसरे क्लास फिर इंग्लिश क्लास होगा। हाँ, आपने दो शब्द कहते योग और सन्यास, तो योग और सन्यास में थोड़ा सा जानकारी दे दें। तो बोला ना फास्ट भगवान ने क्या कहे, योग सन्यास का क्या अर्थ है? अनाश्रित कर्म फल कार्यं कर्म करोति ज, जो कर्म फल में आशा रहित होकर के प्रीत्यर्थ में गुरु कृष्ण के प्रीत्यर्थ में कर्म करता है, वो सन्यास। वही प्रकृति में गुरु जोगी है, वही भी सन्यासी है। भगवान पहले क्लियर किए प्रारंभ से, अध्याय के प्रारंभ से है। अनाश्रित कर्म फल कार्यं कर्म करोति ज सयोगी च सन्यासी, वही जोगी है वही सन्यासी है। दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं दोनों में। कोई दोनों का लक्ष्य ही भगवत धाम प्राप्ति करना है। जो कर्म फल को त्याग करता है वो है जोगी, जो कर्म को ही त्याग करता है वो है सन्यासी। सन्यासी होता तो कर्म को ही त्याग देता है, लेकिन हमारे भक्ति योग में वो सब नहीं है कि हैं। लेकिन जो माया व साधारणतः जो जिसको सन्यासी कहते हैं वो कर्म को त्यागता है, संसार को त्यागता है, कोई संपर्क नहीं रखता किससे, मायावादी सन्यासी जैसे। तो इसलिए जो कर्म को त्यागता है वो सन्यासी है, जो कर्म फल को त्यागता है, कर्म करता है लेकिन फल में आशा नहीं रखता है, वो है जोगी। ठीक है, हरे कृष्ण। समय हो चुका है, फिर दूसरा क्लास होगा इधर, उनको बोलो बोलो जल्दी। महाराज जी आपको पता है लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि जो बात मैं कहना चाह रही हूँ ना वो आपको पता है। मतलब प्रभुपाद ने ये कहा है कि जब हम खाना खाने बैठते हैं तो किसी और से नहीं पूछते हैं कि बताओ मेरा पेट भर गया क्या। ऐसे ही हमें पता होता है कि हम किस धरातल पर हैं। हम गोलोक जाने लायक हैं या नहीं है ये हमें पता होता है नहीं भी तो गोलोक धाम जाने के लिए आपको योग्यता अर्जन करना पड़ेगा है, भक्ति योग की विधि के पालन करके आस्ते आस्ते उस स्थान पर, नहीं कि जहाँ है वहीं रहेंगे नहीं है। यदि भी योग्य नहीं बने लेकिन प्रयास करने से हम योग्य बन सकते हैं। इम्पॉसिबल इज वाट लाइज इन फूल्स डिक्शनरी, प्रभुपाद जी कहते हैं। ये बुद्धू का डिक्शनरी में एक शब्द रहता क्या? असंभव। असंभव कुछ नहीं है, हैं? सही गुरु के मार्गदर्शन में प्रयास कर हम भक्ति योग को आश्रय लेने से भगवत धाम पहुँचने के लिए योग्य बन जाते हैं। हरे कृष्ण।